एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी की संपूर्ण जानकारी आप सब तक पहुंचाना। तो जो आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे वो कब से करेंगे और इसका एग्जाम कब होता है और क्यों होता है और इसमें जो पैटर्न है इसका यानी कि सिलेबस, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी साझा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि आईएएस की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न यानी कि सिलेबस के बारे में समझना होगा। और सेकंड टॉपिक आता है इसमें कि एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं ना, उनको पढ़ना आपको इसमें जरूरी है। जैसे कि भारतीय इतिहास है, उसका एनसीईआरटी में से भूगोल है और भी कई सारे इसमें सिलेबस हैं। तो करंट अफेयर पर भी ध्यान देना होगा इसमें आपको, और नियमित अध्ययन योजना बनाएं और उत्तर लेखन का अभ्यास करें और नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें। खुद से मॉक टेस्ट देना है इसमें। और सेकंड टॉपिक है कि तैयारी की बुनियादी कदम क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला है कि परीक्षा को समझें कि परीक्षा में क्या है और क्यों है और कैसे है। और सेकंड है इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र जैसे विषयों के लिए एनसीईआरटी की किताबें कक्षा 6 से 12 तक पढ़ें। यानी 6 से 12 तक आपने जितनी भी इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा, राजनीति पढ़ा, उसके अलावा भी आपको इसमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए उन्हीं किताबों से। तो इसके बाद आपको मानक पुस्तकों जैसे कि एम लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्र का अध्ययन करें। ये अदरवाइज आपका ऑप्शनल है, आप जो भी किताब पढ़ें एनसीईआरटी की होनी चाहिए। और सेकंड टाइप है इसमें तैयारी की बुनियादी कदम क्या होने चाहिए। तो परीक्षा को समझिए, आपको हमने बताया। और सेकंड है बुनियादी शिक्षा। और थर्ड है सामयिक मामलों पर ध्यान दें, यानी कि जो आपके आसपास हो रही हैं, जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अपडेट, या फिर इसमें सबसे पहला है कि न्यूज़ आप जरूर देखा करें और न्यूज़पेपर पढ़ा करें। और थर्ड है इसमें अध्ययन योजना, यानी कि अध्ययन योजना बनाएं कि आपको परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करनी है। और सेकंड है उत्तर लेखन और मॉक टेस्ट, यानी कि डेली आपको लिखना है और मॉक टेस्ट यानी कि जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट अवश्य दें। और थर्ड है मॉक टेस्ट और उत्तर लेखन। और ऑनलाइन संबंधों का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन वीडियो देखना और ऑनलाइन और भी तैयारियाँ हैं जो जिनसे आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। और सेकंड है इसमें आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती, यानी कि अपना आत्मविश्वास कभी ना तोड़ें और मजबूती से इस परीक्षा की तैयारी करना होगा। इसके लिए आपको 1 साल लग सकता है मिनिमम, अगर आप पहले से ही इन सब के विषय में जानकारी ले चुके हैं। तो सेकंड आता है हमारा कौन कौन से विषय होते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। तो इसमें विषय सब्जेक्ट जो होते हैं, सिलेबस होता है, वो आपके बारे में आपको हम बता देते हैं कि आईएएस की तैयारी के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुविकल्पीय होते हैं। ठीक है, बहुविकल्प जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसकी प्राइमरी, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट है भारतीय इतिहास, सेकंड है भारतीय और विश्व भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, और पर्यावरण और परिस्थिति विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अर्थ व्यवस्था, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सबसे पहले इन्हीं का एग्जाम होता है, इन विषयों का एग्जाम होता है। उसके बाद इसमें लगभग 48 कोई सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से आपको केवल एक सब्जेक्ट चुनना होता है, जैसे कि लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास या इंजीनियरिंग। विषयों में से आप कोई भी एक चुन सकते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र भी हो सकता है और इसमें इतिहास आप चुन सकते हैं, भूगोल चुन सकते हैं। तो आपको यहाँ तक कि कोई भी बात, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड है वैकल्पिक विषय, आप अपनी रुचि के अनुसार चुन सकते हैं, जैसे कि प्रश्न पत्र 1 होता है, सेकंड होता है। तो इसमें कोई भी आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग, जिस चीज़ की आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनमें से कोई भी जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उसे चुन सकते हैं। मैथ भी आप इसमें चुन सकते हैं। और इसके बाद आती है कि आप अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी जैसे विषय भी चुन सकते हैं, जो आपकी मतलब आपको अच्छे से आता हो वो ही आप विषय चुनिएगा। 11th और 12th के बाद आप किन विषयों को चुन सकते हैं वो भी आपको मैं बता देती हूँ। यदि आप 11th और 12th की कक्षा से तैयारी करना चाहते हैं तो कला संकाय के विषय जैसे कि इतिहास, राजनीति, विज्ञान और भूगोल चुनना फायदेमंद हो सकता है। आप ग्रेजुएशन भी इन्हीं सब्जेक्ट में से किसी एक से कर सकते हैं और इनके बारे में गहराई मतलब अंदर से आपको पढ़ना होगा कि इन सिलेबस में जो आपका फेवरेट हो, अपनी मतलब ये आपकी रुचि हो सकती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पसंद करते हैं। यदि आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप अर्थशास्त्र या फिर सांख्यिकी यानी कि सांख्यिकी को चुन सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।